हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद रूबी मलिक। जैसे कि हमने कल पढ़ा था एसिड एंड बेस के बारे में अपनी पिछली वीडियो में। उसमें हमने उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़, यानी कि आप उनको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हैं, हम उनको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। अब हम एसिड एंड बेस के बारे में ही फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं। इसमें हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस एसिड एंड एसिड के जो यूज़ होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट, हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का, तो देखो, एसिड क्या होते हैं? दो सब्सटेंस विच गिव्स H पॉजिटिव आयन इन वाटर आर नोन एज एसिड। जो हमने इसकी कल डेफिनेशन पढ़ी थी वो उसकी बहुत बेसिक, हम बोल सकते हैं क्या है, डेफिनेशन थी। तो इसकी जो केमिकल की उसमें जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो होती है, दो सब्सटेंस विच जो H पॉजिटिव आयन को लिबरेट करे वाटर में। जब हम किसी एसिड को वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं और उस टाइम उसमें से H पॉजिटिव अगर लिबरेट हो रहा है तो ही हम उसको क्या बोलेंगे, वो एसिड है। अगर हम बात करें, मान लो हमने एक HCl ले लिया, ये हमारा क्या होता है, एक एसिड होता है। जब हम इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व कराएंगे तो ये डिसोशिएट होएगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से जो ये H पॉजिटिव आयन लिबरेट हो रहा है, यही इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। एक और एग्जांपल की बात करें, ये ले लिया हमने H2SO4, इसको हमने वाटर के अंदर डिज़ोल्व कराया तो यहाँ से हमें मिलेगा 2H पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन यहाँ से रिलीज़ होगा। तो ये क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे कि ये कैसा है, एसिडिक है। तो दो सब्सटेंस विच गिव्स H पॉजिटिव आयन इन वाटर आर नोन एज एसिड। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड की। अब हमने ये तो देख लिया कि जो H पॉजिटिव को रिलीज़ करते हैं वो एसिड होते हैं। अब उसके अंदर भी फर्दर जो स्ट्रॉन्ग और वीक होता है वो भी हमें पता चलेगा H पॉजिटिव के ही लिबरेट होने से। अब जिन एसिड्स के अंदर H पॉजिटिव कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, जो कंपाउंड कम्प्लीटली डिसोशिएट होकर H पॉजिटिव को लिबरेट करता है, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और जो पार्शियली लिबरेट करता है उसको हम बोलते हैं वीक एसिड, यानी कि जो अधूरा, पूरा ही डिसोशिएट ना हो पाए उसको हम पार्शियल बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर हम बात करें तो those acids which completely dissociate into H positive ion in water is called strong acid। अभी मैंने आपको बताया था HCl करके, H2SO4 करके। तो यहाँ पे क्या था, H पॉजिटिव जितने भी यहाँ पे H प्रेजेंट थे वो सारे ही सेपरेट आउट होके आयन बन के निकल रहे थे। अगर हम वीक एसिड की बात करें, मान लो आपके पास एक है CH3 COOH, सॉरी भाई वो गलती से एकदम खुल गया था। CH3COOH की हम बात करें तो जब हम इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो यहाँ से आपका एक तो ये बनेगा CH3COO नेगेटिव आयन, एक बनेगा यहाँ से H पॉजिटिव आयन। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो ये H है ये तो आपके डिसोशिएट हुए ही नहीं, सिर्फ एक H यहाँ से डिसोशिएट हुआ है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है कि ये पार्शियली डिसोशिएट हो रहा है। अगर तो इसके चारों हाइड्रोजन सेपरेट आउट हो जाते तो हम इसको भी क्या बोलते कि ये भी कम्प्लीटली डिसोशिएट हो रहा है, और ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में चला जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ। अब यहाँ पे देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में जितने भी आपके यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए हैं, HCl, H2SO4, पिक्रिक एसिड, HNO3, तो आपके जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो होते हैं HCl, H2SO4 एंड HNO3। और एक आपको याद करना है पिक्रिक एसिड, ये भी आपसे इतना नहीं पूछा जाता है। ये तीन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप ये तीन याद कर लो। इनके अलावा आपके जितने भी एसिड होते हैं वो वीक एसिड में आएंगे। और ये क्वेश्चन आपका एक तो पक्का आता है कि कौन आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन आपका वीक एसिड है। ओके, चलो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमारी आगे नेक्स्ट स्लाइड, इसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मिनरल एसिड के बारे में। ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं? जो हमें ऑर्गेनिक चीज़ों से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, उनके अंदर जो एसिड प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। अब यहाँ पे देखो, दोज एसिड्स विच आर फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड।
ऑर्गेनिक एसिड को हम वीक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था HCl, H2SO4 एंड HNO3 के अलावा आपके जितने एसिड बन जाते हैं वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, वीक एसिड की कैटेगरी में। अब यहाँ पे देखो, टोमेटो हमारा क्या होता है, प्लांट से मिलता है, ऑर्गेनिक होता है, उसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। अगर हम कर्ड की बात करें, उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, वो भी हमें किससे, मिल्क से कर्ड बनती है, तो वो भी आपका वीक एसिड होता है। उसके बाद बारी आती है रेड आंट। जब आपको कोई मधुमक्खी या कोई वास्प जब आपको कट कर जाती है तो आपको एक इरिटेशन होती है स्किन पे, तो वो भी किसकी वजह से होती है, क्योंकि उसकी स्टिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है और वो एसिड आपकी बॉडी पे रिलीज़ कर देती है, जिससे आपको इरिटेशन होती है, पेन होता है। फिर आगे हमारा इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड को हम मिनरल एसिड भी बोलते हैं। और मिनरल एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमें मिनरल ऑफ अर्थ से मिलते हैं। इनको हम इनऑर्गेनिक और मिनरल दोनों बोलते हैं। तो दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल ऑफ अर्थ आर नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड। इसके एग्जाम्पल हमारे जो हमने देखे भी थे, मोस्ट कॉमन हमारे यूज़ होते हैं HCl, H2SO4, HNO3, कार्बोनिक एसिड। अब यहाँ पे दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी और वीक भी। ये H2CO3 जो है ये आपका बहुत फेमस एग्जांपल है वीक एसिड के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। यहाँ से भी क्या होता है, आपका एक ही H पॉजिटिव रिलीज हो पाता है एक टाइम पे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड। इसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। ओके, अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं एसिड्स की। ये तो आपने देख लिया था, सोरिन टेस्ट है ना। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, एसिड प्लस मैट। अरे यार, एक सेकेंड भाई। सो यस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड्स के बारे में हम बात कर रहे थे, वो स्लाइड एकदम से चली गई थी, उसके लिए सॉरी। तो दे आर सोरिन टेस्ट, ये हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज करती है, ये भी हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में देख चुके हैं। मैंने कल आपको बीकर में भी दिखाया था कि वो कैसे ब्लू लिटमस टर्न होता है रेड में जब आप कोई एसिडिक सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हो, बेसिक में करते हो। तो यहाँ पे एक इसकी छोटी सी ट्रिक है जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, आप इसको BR अम्बेडकर से याद कर सकते हो कि ब्लू को रेड में टर्न कर रहा है, तो हम उसको ए से, यहाँ पे जो अम्बेडकर का है उससे याद रखना कि एसिड के लिए है, ठीक है। तो आप अपनी और किसी ट्रिक से जो उससे आपको इजी लगे आप उससे याद कर सकते हो। ये मैंने अपनी बना रखी है तो मैंने आपको बताई है। हम इसकी थर्ड यानी कि इसकी रिएक्शन भी होती है, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी होती है कि जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। अब देखो, आपने ले लिया एक HCl आपका एसिड, आपने उसके अंदर किसी मेटल को यानी कि मान लो आपने Fe आयरन लिया है, उसको मिला दिया। अब यहाँ से एक मेटल सोल्ट बनेगा। मेटल सोल्ट हम किसको बोलते हैं, जहाँ मेटल के साथ सोल्ट की फॉर्मेशन हो रही है। अब जो FeCl2 है ये क्या है, मेटल सोल्ट, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होएगी। तो ये क्या है, इसकी एक रिएक्शन है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। यहाँ हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ से जो ये गैस रिलीज हो रही है, ये ही क्या यहाँ पे बता रही है कि आपका एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि जहाँ केमिस्ट्री होती है वहाँ एक्सेप्शन तो आते ही आते हैं, और एक्सेप्शन से क्वेश्चन भी ज़रूर बनते हैं। तो यहाँ भी हमारे कुछ दो एक्सेप्शंस हैं, एक है एसिड का एक्सेप्शन और एक है मेटल का एक्सेप्शन, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ी क्या रहे हैं, एसिड और मेटल की रिएक्शन। अब यहाँ पे हमारा एक एसिड होता है HNO3, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देती हूँ, ये होता है नाइट्रिक एसिड। तो ये आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता किसी भी मेटल के साथ अगर आप इसको रिएक्ट करा रहे हो। सेकंड हमारा जो एक्सेप्शन है वो है हमारा, रुको मैं आपको डिफरेंट कलर से दिखाती हूँ, वो है हमारा छापा, जो कि मेटल का है। अब छापा भी एक शॉर्ट फॉर्म बना रखी है जिससे कि आप इजीली याद कर पाओ। अब छापा क्या है, छापा में C का मतलब है कॉपर, H का मतलब है मरकरी Hg, A का मतलब है Ag सिल्वर, P का मतलब है प्लेटिनम, A का मतलब है Au गोल्ड। यानी कि ये 5 आपके ऐसे मेटल हैं जो कि एसिड के साथ रिएक्शन करने पे हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करते हैं। मैं फिर आपको बता रही हूँ, एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो आप ये ज़रूर याद रखना। छापा मैं आपको ये थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे जो Ag है ये सिल्वर है,
वो गलती से ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। एंड एक आपका है HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये दोनों चीज़ मतलब छापा और नाइट्रिक एसिड ऐसे हैं जो कि आपके एसिड के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है, या फिर आप उसको केमिकल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। ये है कि जब एसिड आपके मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके साथ रिएक्ट करते हैं? एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ। मेटल कार्बोनेट क्या होता है कि आप किसी भी मेटल के साथ कार्बोनेट को लेते हो, कार्बोनेट क्या होता है? CO3। और यहाँ पे बाई कार्बोनेट की भी बात कर रहे हैं, तब आप लोगे HCO3, ठीक है। अब मेटल कार्बोनेट मान लो आपने सोडियम का ले लिया, तो आप उसको क्या लोगे? Na2CO3। ये क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अगर आप इसका हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखोगे तो आप लिखोगे NaHCO3। ये बन गया इसका सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हैं हम इसको, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जब एसिड और मेटल कार्बोनेट मिलेंगे तो ये यहाँ से मेटल सोल्ट तो बनाएंगे ही, साथ में ये वाटर प्लस CO2 भी बनाएंगे। अब मैं यहाँ पे भी आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। देखो, आपने ले लिया HCl, आपने इसकी रिएक्शन कराई सोडियम कार्बोनेट के साथ, किसके साथ? अब देखो, आपको पता है CO3 2 नेगेटिव होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 नाइट्रोजन को लिया है। जब आप इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? मेटल सोल्ट। अब मेटल क्या है? देखो, आपको रिएक्शन कराने का बहुत अच्छा तरीका बता रही हूँ। मेटल यहाँ पे क्या है? सोडियम है। यहाँ पे नेगेटिव कौन है? क्लोरीन। ये अब आपस में मिल जाएंगे, यानी कि NaCl यहाँ पे ये क्या बन गया? मेटल सोल्ट। साथ में क्या लिबरेट होगा? H2O और CO2। देखो, जब एसिड सिर्फ मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था तो सिर्फ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी मेटल सोल्ट के साथ। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मेटल सोल्ट के साथ आपकी हाइड्रोजन गैस और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी रिलीज होगी, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ चेंज इतना आएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल लो या फिर बाई कार्बोनेट बोल लो, कि अब NaHCO3, यानी कि CO3 2 नेगेटिव का जो एक नेगेटिव था वो हाइड्रोजन ने ले लिया और एक नेगेटिव सोडियम ने ले लिया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट। यहाँ से भी सेम रिएक्शन बनेगी, क्या? NaCl। आप एक तरीके से ये भी लगा सकते हो, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा। नहीं तो आपको सोडियम, आपको मेटल सोल्ट बनाना है तो आपको पता है सोडियम मेटल है और इससे मिलके ये सोल्ट बनाएगा। साथ में क्या निकलेगा? H2O और क्या निकलेगी? CO2 गैस। तो आप अगर इसकी जर्नल रिएक्शन देखेंगे तो क्या बनेगी? एसिड जब किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको मेटल सोल्ट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ यूज ऑफ एसिड्स। एक सेकेंड, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे यूज ऑफ एसिड्स। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ एसिड्स। एसिड्स का यूज़ क्या क्या होता है, ठीक है। तो अब हमारा सबसे फर्स्ट इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? HCl के बारे में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं। अब आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल में भी इसी को यूज़ किया है। तो सबसे पहला HCl का काम क्या होता है? अब आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, किसी किसी बोला, अरे आज तो मैंने समोसा खा लिया, मेरे को तो एसिडिटी हो रही है, सुना होगा ना। तो HCl गैस हमारे स्टमक के अंदर भी होता है। मैंने आपको पहली स्लाइड में पहले दिन जो पढ़ाया था तो आपको बताया भी था कि हमारे स्टमक के अंदर भी एक एसिड प्रेजेंट होता है और जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं। तो द एसिडिटी इन स्टमक इज ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl। तो HCl की वजह से हमारी बॉडी में क्या होती है? एसिडिटी बनती है। ये ऐसे यूज़फुल भी होता है, तो इसलिए हम इसके यूजेस में पढ़ रहे हैं। वो तो एसिडिटी हमें तब होती है जब ये एक्सेस में हो जाते हैं, बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी है। तो इसका सेकंड यूज़ क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्वारीजिया। अब ये जो एक्वारीजिया है ना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। एक्वारीजिया क्या होता है? ये आपका बनता है दो एसिड से मिलके। एक होता है कंसनट्रेटेड HCl, एक होता है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3। तो एक्वारीजिया की फॉर्मेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका मिक्सचर होता है। अब आपको ये रेशो ज़रूर याद करनी है। तो यहाँ पे HCl की 3 रेशो, मतलब 3 गुना वो प्रेजेंट होगा, और 1 टाइम कौन प्रेजेंट होगा? नाइट्रिक एसिड। जब आप इन दोनों का मिक्सचर बना दोगे तो यहाँ पे बन जाएगा
आपका एक्वारीजिया। अब जब आपने सुना होगा किसी किसी को गोल्ड जो होता है वो थोड़ा उसमें जंग लग जाता है, कोरोड हो जाता है। जंग तो खैर आयरन पे लगता है, हम उसको कोरोड बोलते हैं, ठीक है। उसको वो भी कोरोजन हो जाता है, कोरोड हो जाता है, तो उस पर थोड़ा ग्रीनिश सा और थोड़ा डल डल सा दिखने लगता है। तो आप जाते हो सुनार के पास, तो सुनार उसको धो के देता है। तो वो जो जिसके अंदर आप गोल्ड को धोते हो ना, उसको ही बोला जाता है एक्वारीजिया सॉल्यूशन। अब देखो, जो गोल्ड एंड प्लेटिनियम है आर इनर्ट मेटल। इनर्ट मेटल कौन होते हैं? अब आपने देखा होगा, आप सोना बहुत दिनों तक पहनते हो, जब जाके वो थोड़ा थोड़ा उस पर ग्रीनिश आना या थोड़ा डल होना शुरू होता है, क्योंकि ये इनर्ट मेटल माना जाता है। प्लेटिनियम भी ये बहुत ईजिली से ख़राब नहीं होता। तो जब आप इसको एक्वारीजिया के अंदर इसको साफ़ करते हो ना, तो एक्वारीजिया की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो उसको अपने अंदर थोड़ा सा डिज़ोल्व कर लेते हैं। तभी बोलते हैं ना कि अरे सुनार ने तो इसको धो के हल्का कर दिया। तो ये क्योंकि ये उसके अंदर रिएक्ट कर देता है, थोड़ा उसमें डिज़ोल्व हो जाता है, और इसीलिए हम एक्वारीजिया को रॉयल एसिड या फिर रॉयल वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर इतना अच्छा जो मेटल जो इनर्ट है, जो मतलब रिएक्ट ही नहीं करता। इनर्ट का मतलब समझते हो आप क्या होता है? जो रिएक्ट नहीं करता, पर ये इसके अंदर रिएक्ट कर देता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब नोट करके एक चीज़ यहाँ पे लिखी गई है आयरन के बारे में, यानी कि आयरन के और होते हैं जिनके अंदर कुछ इम्प्योरिटी भी हो, जैसे इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड या फिर Fe3O4। ये आपके किस फॉर्म में पाए जाते हैं? कंबाइंड फॉर्म में। कंबाइंड का मतलब किसी के साथ जुड़े हुए। लेकिन जो गोल्ड एंड प्लेटिनियम है वो आपके फ्री स्टेट, नेटिव स्टेट या फिर इनर्ट होते हैं। वो क्यों इनर्ट थे? वो इसीलिए आपको अर्थ के अंदर जब मिलते हैं तो प्योर मिलते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं, नेटिव होते हैं, ठीक है। सो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी के हमारे कुछ एसिड्स अभी बच गए हैं जिनके हमें यूजेस पढ़ने हैं, उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। जब तक आप इनको अच्छे से पढ़ना। ओके, बाय।